हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को बताएंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, अनुपात और समानुपात के सवालों को हल कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुपात का मतलब होता क्या है। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बांटना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 रुपए है और 8 रुपए को 4 लोगों में समान रूप से बांटना हो, मतलब बराबर बराबर बांटना हो, तो कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे लिखेंगे 8:4। अनुपात मतलब बटा, लिखेंगे 8/4। 4 से 8 को जब भाग करेंगे, 4 दूनी 8, मतलब चारों लोगों में कितना कितना रुपए आएगा? 2-2 रुपए आएगा, मतलब एक लोग को 2 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अनुपात के सवालों को हल करते हैं। देखिए ध्यान से, इसे मिटा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए। हाँ, अब जान लो समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है ऐसी संख्याएं लें, मतलब ऐसी दो संख्याएं लें जिनका अनुपात क्या हो? समान हो, बराबर हो। ठीक है, तो वही क्या होता है? समानुपात होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिया 2/6, मतलब 2:6 लिया, और यहां पर हमने ले लिया 1:3। तो देखिए 2:6 तो मतलब 2/6, यहाँ समानुपात, समानुपात के स्थान पे हम बराबर लगा सकते हैं। ठीक है, 1:3 मतलब 1/3, 2 एक कम 2, 2 3 6। देखो 1/3 बराबर 1/3, मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात। देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग है ना यहाँ पर, लेकिन इनका जो अनुपात है क्या है? बिल्कुल समान है। जब हमने हल किया तो दोनों संख्याएं क्या आ गई? बराबर आ गई ना। तो इनका अनुपात दोनों का क्या है? दोनों संख्याएं बराबर है, इनका अनुपात समान है, तो यही हो जाएगा समानुपात। ठीक है, और ये जान लीजिए कि अनुपात का चिन्ह होता कैसे। देखो, ये जो चिन्ह होता है इसी को बोलते हैं अनुपात। इसी को क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। और समानुपात क्या होता है? देखिए, अनुपात मतलब डबल अनुपात लगा दो ऐसे, इस तरह से, इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात, इस चिन्ह को समानुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है, अनुपात का सवाल है। ध्यान से देखिएगा। जैसे 4:x समानुपात 3:5 लिखा है ना, तो देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे। 4:x मतलब 4/x, समानुपात, समानुपात के स्थान पर हम बराबर लगा सकते हैं, और 3:5 मतलब 3/5। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ क्रॉस गुणा कर दो, इसको इधर और इसको इधर। तो 5 को जब 4 से गुणा करेंगे, देखो 4×5 लिख लो, और इसको इधर गुणा करेंगे, मतलब x×3। 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4×5 20 होगा, और x को 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का कर दो 75, गुणा है इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 20/3 बराबर x, या इस तरह से भी लिख सकते हैं x बराबर 20/3, यही हो जाएगा आंसर। एक सवाल इस टाइप का देख लो। यदि इस तरह सवाल आए और इसको पूछे कि बताइए ये जो अनुपात है ये समानुपात में है कि नहीं है, ठीक है, इस तरह से पूछे, तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 15:3 समानुपात 25:5। 15:3 मतलब अनुपात मतलब बटा, 15/3, समानुपात के स्थान पे बराबर लगा देंगे, 25:5 मतलब 25/5। ठीक है, देखो अब काट दो, 3 एकम 3, 3×5 15, 5 एकम 5, और 50 25, तो ये आ गया कितना? 5/1 बराबर 5/1, मतलब दोनों तरफ क्या आ गया? बराबर आ गया, बिल्कुल ना। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है? सेम है, समान है ना। देखो, अतः ये संख्याएं क्या होंगी? समानुपाती। ठीक है, अतः इन अतः ये संख्याएं समानुपात में, अतः ये संख्याएं संख्याएं
समानुपात में है, समानुपात में है। ये पूछ रहा था ना, बताइए कि ये संख्याएं समानुपात में है कि नहीं। तो देखिए, तो हमने हल किया, दोनों का अनुपात क्या है, बिल्कुल सेम आया। तो अतः ये संख्याएं समानुपात में हैं, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में अनुपात और समानुपात का सवाल अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।